साथियों, बीपी टारगेट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो है सामाजिक विषय यानी सामाजिक विज्ञान का जो है प्रश्न पत्र, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये देख सकते हैं 24 और 25 ये जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो एक मॉडल पेपर यानी कह सकते हैं केवल प्रश्न पत्र ये तैयार किया गया है, जिसके अनुसार वैसा ही जो है पेपर आपका जो है बनकर आएगा इसी के अनुसार। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपके जो मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको हम कराएंगे, और जो इसके अब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कराएंगे। ठीक है, तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर सबसे पहला अगर बात किया जाए बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके आएंगे। करा राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ऑप्शन है जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें हम कहेंगे कौन सा आंसर, तो कहेंगे फ्रांस। कौन सा होगा इसमें जो है कौन सा आंसर सही होगा? फ्रांस होगा। और फ्रांस में कब? तो 1789 में। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? तो आप कहेंगे ज्यूसेपी मैत्सिनी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है करा है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की, चाहे किसने रखी? ठीक है तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसमें जो करेक्ट आपका जो आंसर होगा वो कौन होगा? रिचर्ड आर्कर राइट। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा कब? 7 जुलाई। कब? 7 जुलाई 1853 में। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कहाँ पे? मुंबई में। और किनके द्वारा? तो कहेंगे नाना भाई दावर के द्वारा। ठीक है, दावर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला है चौथा क्वेश्चन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका क्या कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? ऑप्शन है कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कीमतों में गिरावट होने की वजह से जो है कह सकते हैं कि 50% की जो है गिरावट हुई थी। ठीक है, तो ये आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहेंगे कौन सी पुस्तक या ग्रंथ कह सकता है? तो याद रखिएगा बाइबिल। ठीक है, अगला है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, या उपयुक्त जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपयुक्त सभी। चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो हम कहेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। ऑप्शन है श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना, और डी ऑप्शन है महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा? तो कहेंगे महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। ठीक है, आगे है 9वां क्वेश्चन सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब? ऑप्शन है धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, या दूसरा ऑप्शन है धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, तीसरा है सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, और डी ऑप्शन है कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जो है करके बताएं। कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि इसका आंसर क्या होगा। अगला है 10वां क्वेश्चन
निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसमें संघ सूची का विषय कौन नहीं है? तो कहेंगे प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा जो है संघ सूची के विषय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, 10वां का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। इसमें कौन होगा आंसर? तो कहेंगे इसमें जो होगा अधिक सिंचाई। ठीक है, पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण यही है, अधिक सिंचाई। आगे है 12वां क्वेश्चन, देखिए 12वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन है, पहला कर रहा है कि भांगखड़ा नांगल, ये जो है किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग भांगड़ा जो डांस करते हैं, भांगड़ा जैसे हम लोग करते हैं, वो लगभग मान के चलिए कि एक सात समुद्र गाना पे करते हैं, तो इससे याद रखिएगा सतलुज नदी। कौन सा? सतलुज नदी। तो पहला का क का क्या होगा? 3 होगा, क का 3। उसके बाद से आगे हीरा कुंड। हीरा जो है देखिएगा, कभी कभी हीरा जो है, मान के चलिए हीरा कुंड, हीरा कहाँ से निकलेगा? बहुत बड़ा नदी होगा, उसी में से निकलेगा। तो ये हो जाएगा आपका महानदी। तो ख का क्या हो जाएगा? चौथा, ख का चौथा। फिर है सरदार सरोवर। तो सरदार जी जो है कह सकते हैं, सरदार में भी द आ रहा है और नर्मदा में भी जो है द आ रहा है। इस तरह से इसको चाहे तो आप याद कर सकते हैं। जो है क्या हो जाएगा? ग का क्या हो जाएगा? ग का हो जाएगा आपका जो है 1। ठीक है, उसके बाद से अगर देखा जाए टिहरी बांध जो है, कह सकते हैं भागीरथी नदी पर होगा, तो कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा 2। अब ऑप्शन में देखिए 3, ऑप्शन में 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन बढ़िया से बेहतर से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन है मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। तो इसमें कौन जो है ऑप्शन जो है सही, जो है विकल्प सही नहीं होगा? इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं होगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर देखा जाए तो ये गुड़ बनाना जो है नहीं है, गुड़ बनाना नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में गुड़ बनाना जो है नहीं दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अगर देखा जाए तो क्रियाकलाप गुड़ बनाना ये नहीं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और मछली पकड़ना। ठीक है, तो क और ग, तो कहेंगे इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। आगे है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है रोजगार, आर्थिक क्रिया, उद्यम का स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 15वां क्वेश्चन, भू क्षरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है उपजाऊ को अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो कह सकते हैं उपजाऊ का अनुपजाऊ होना, भूमि का अनुपजाऊ होना। तो इसका जो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कि इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? 16वां, संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए।
और फिर ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देना चाहिए और अधिकतर देश व्यापार अवरोधों का प्रयोग करके घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो ये हो जाएगा। तो इसमें आप बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर। तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको कमेंट में करके हमें जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा। आगे 18वां, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। ऑप्शन है उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, बी उनके बच्चों का विदेश में बसाया जाना, या सी ऑप्शन है अधिक मजदूरी देना, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप आगे देखते हैं हम लोग 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है कोयला, भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब के सब जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है। आगे 20वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बी ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, सी ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हुई, और ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखिए आगे जो है जो खंड ब है, खंड ब जो है उसमें 50 नंबर के जो है प्रश्न है, 50 अंक के। ठीक है। देखिए पहला क्या कर रहा है, उत्तर जो है 80 शब्दों में आपको देना है, इस पर विशेष ध्यान रहे। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। ये इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में छपने वाला, ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ये पेपर में जरूर पूछेगा। और देख सकते हैं कि ये 4 नंबर में पूछा है। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए फिर कह रहा है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए करा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए, भी 4 नंबर में है। वर्तमान प्रक्षेप्य परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति और राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। फिर आगे तीसरा है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। आगे परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर में। आगे है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। या आप इसको कर सकते हैं अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। देखिए इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है। आगे है वर्णनात्मक क्वेश्चन, ये 150 शब्दों में आपको लिखना है, देख सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 6 नंबर में है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, इससे उन्हें स्थगित क्यों कर दिया गया, मतलब क्यों कर दिया, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से सत्याग्रह का अर्थ क्या है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन्हीं किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। या आप इसको कीजिएगा, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है। आगे है देखिए मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको देख लीजिएगा अच्छे से। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन की भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। फिर ये 6 नंबर में ही है, ध्यान दीजिए। या आप इसको कर सकते हैं, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए जितना भी आपको बता रहे हैं ना, वो ये सब के सब इम्पोर्टेंट ही हैं। आगे है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण दीजिए, 6 नंबर में ये है। ठीक है। आप दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
अब आगे जो क्वेश्चन है देखिए, मानचित्र संबंधित प्रश्न है। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, लिखा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए, सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि देखिए, एक तो इसका आंसर लिखेंगे आधा नंबर उस पर मिलेगा, दूसरा जब मैप में इसको दर्शाएंगे तब आधा नंबर मिलेगा, और इस प्रकार के जो है टोटल आपके ये 1 नंबर तब जाके आपको मिलेंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग मानचित्र कार्य को देख लेते हैं कितना बेहतर अच्छे तरीके से। देखिए, मानचित्र की अगर बात की जाए तो आपको जो एग्जाम में हो सकता है कि मानचित्र मिले न भी मिले, ये बात ध्यान दीजिएगा। पर जहाँ तक हमको लगता है कि मानचित्र जो है मिलता नहीं है। ठीक है, मानचित्र नहीं मिलता है, तो आपको जो है मानचित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, आप 1 बार 2 बार 3 बार जो है घर पे जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा भारत का नक्शा जो है बनाने के लिए। ठीक है, ताकि आप आसानी से जो है एग्जाम में कर लें क्वेश्चन को। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि हम भारत का नक्शा यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन को समझते हैं। अभी देखिए, हम आपको पहला क्वेश्चन पढ़े, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो आपको जो है देखिए, ये तो हम जो मैप लिए हैं इसमें जो है हर एक राज्यों को दर्शाया गया है। ठीक है, पर आप अगर राज्यों को नहीं दर्शाएंगे तब भी काम चलेगा, पर ये आपके पास एक अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। ठीक है, जब ये जानेंगे तभी जो है आप दर्शा लेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप कहेंगे कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पंजाब में। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट हुआ था। ठीक है, स्वर्ण मंदिर के निकट हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो है पंजाब कहाँ पे है, कहाँ पे पंजाब है। तो पहले तो ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9 का क। तो 9 का क, तो पंजाब हमारा कहाँ पे है? पंजाब हमारा यहाँ पे, ये आपका हरियाणा है। ठीक है, तो हरियाणा यहाँ पे, पंजाब यहाँ पे है, तो कहीं यहीं पे जो है हमारा अमृतसर होगा। तो यहीं पे हम कहीं लिख के दिखा देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का जो है कौन सा? ए। और देखिए बोला है क्वेश्चन में कि आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, तो आप इस मानचित्र में क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहाँ जो चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पे आप दिखा देंगे कि ये 9वें का ए होगा इसका आंसर। ठीक है, आपको एग्जाम में ये काम करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। ठीक है, सर्वप्रथम नमक बनाया, तो कहेंगे कहाँ पे? इन्होंने गुजरात में। कहाँ? गुजरात में नवसारी जिला है, और उसी नवसारी जिला के दांडी गांव में। कब? 1930 में, याद रखिएगा 1930 में। तो गुजरात ये आपका यहाँ पे है। ठीक है, और दांडी मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा। तो आप ऐसे बनाएंगे, और ऐसे बनाने के बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 9वें का बी होगा, तो आप यहाँ पे 9 का बी लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रहे, चटकार करिएगा। ठीक है, ब्लैक से कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को सीधे दिख सके। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो देखिए, नील की खेती जो है कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार के चंपारण जिले में हुआ था 1917 में। तो देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश है और ये आपका बिहार है। ठीक है, तो बिहार में मान लेते हैं चंपारण कहीं यहीं पे होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे देखिए, ये जो है आपका इसमें राज्यों को दर्शाया गया है, लेकिन जब आप इमेज ड्रा कीजिएगा तो एक अंदाज़ा लगा के चलिएगा कि यहीं पे है। अगर ऐसे भी बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो आपका वक्त लगेगा। ठीक है, वक्त लगेगा। अगर मैप मिल जाता तो अच्छी बात है, अगर मैप नहीं मिलेगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा, और केवल इनको मत दिखाइएगा कि हाँ कौन सा राज्य कहाँ पे है, बस एक अंदाज़ा लगा के आप वहीं ट्रिक कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 9 का सी। ठीक है, इस प्रकार से आपको दर्शाना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो देखिए, तो सत्याग्रह किया, देखिए बोला है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा दर्शाइए और सही नाम व सही अंकन हेतु। तो सही नाम बताना दिखाना है। ठीक है, अच्छा, और ना होगा तो यहीं पे आप दिखा दीजिएगा कहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे जगह दिखा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम दिखा दीजिएगा यहाँ पे।
तो अगला क्वेश्चन जो है तो कहेंगे कहाँ पे, अहमदाबाद। कहाँ पे, अहमदाबाद 1918 में, ठीक है। कब, 1918 में गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था। तो अब देखिए ये है आपका कौन सा, ये जो है आपका है, अब देखिए ये है राजस्थान, ये राजस्थान है, ठीक है। देखिए हमको लग रहा है कि दूसरे का जो क्वेश्चन गलती हुआ है, तो ये गुजरात नहीं, ये राजस्थान था। ये वाला जो आंसर है ये आपका यहाँ पे होगा, यहाँ 9B आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे दर्शा लीजिएगा इसको। और उसके बाद से जो है अगला जो है अहमदाबाद वाला, तो ये आपका यही गुजरात है, ठीक है। तो यहीं पे हम कहीं इसको भी दर्शा लेंगे, 9 का आपका D हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम ऐसे दिखा लेंगे, ठीक है। तो आप इसको ब्लैक से करिएगा, गाढ़ा करिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो हम कहेंगे काकीनाडा, ठीक है। कहाँ, काकीनाडा, ये भी गुजरात में ही पड़ता है आपका काकीनाडा। कब, 6 अप्रैल को, ठीक है। 6 अप्रैल को ध्यान दीजिएगा 1930 में। तो यहीं पे हम इसको भी कहीं दर्शा लेते हैं, यहीं पे हम इसको भी कहीं दर्शा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 का, ये आपका E, ठीक है। आप ऐसे इसको दर्शा लेंगे, तब जाके जो है आपको यहाँ से 5 नंबर जो है मिलेगा। अगर ऐसे नहीं दर्शाएंगे तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या करा है अगला, देखिए ये जो है मानचित्र कार्य देखिए क्या लिखा है, दिए गए मानचित्र के, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। और ये इसके ऊपर है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। यानी कि ये जो है जो बच्चे जो है दृष्टिहीन है, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन है। बाकी आपको ये दोनों कार्य करना है, मानचित्र में दर्शाना है, इनको मानचित्र में नहीं दर्शाना होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा है मानचित्र का प्रयोग न कीजिए, ये इनके लिए है, बाकी आपको मानचित्र का कार्य करना पड़ेगा। आगे जो मानचित्र कार्य में देखा जाए तो अगला है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा दर्शाइए। देखिए आयत द्वारा जो है आपको दर्शाना है इसको, किसके द्वारा, आयत द्वारा। तो अब देखिए हम जो है इसको दर्शाते हैं कैसे। तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि क्या है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, तो सिंगाली, ठीक है, याद रखिएगा सिंगाली। सिंगाली अगर देख लिया जाए तो सिंगाली तो पश्चिम बंगाल आपका यही है, ठीक है, पश्चिम बंगाल यही। तो आप इसको जो है आयत ऐसे दर्शा लेंगे, ऐसे आयत बना लेंगे, और यहाँ जो है ये 10वें का A है, तो 10वें का A द्वारा इसको क्या कर देंगे, आप दर्शा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसका आंसर यहाँ आंसर भी लिख दीजिएगा सिंघाली, ठीक है, सिंघाली लिख देंगे तो ये सही रहेगा, ठीक है। ये बात ये ध्यान रहे। अगला है कि नर्मदा नदी पर बना बांध, नर्मदा नदी पर जो है कौन सा बांध बना हुआ है, तो आप कहेंगे सरदार सरोवर बांध। कौन सा, सरदार सरोवर बांध। तो ये सरदार सरोवर बांध जो है कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, तो आप गुजरात में दर्शाएंगे, ठीक है। ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो गुजरात का यहीं पे, गुजरात यहाँ पे है, इसी में जो है आप इसको भी क्या कर लेंगे, दर्शा लेंगे, ठीक है। आगे है कि महानदी, ये महानदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। महानदी जो है किस राज्य में है, तो ये जान लीजिए, महानदी जो है आपके उड़ीसा राज्य में है। तो आपको उड़ीसा राज्य जो है देखना होगा कहाँ पे है, और उसके बाद से देखिए यही आपका उड़ीसा है, ठीक है। और ये उड़ीसा है और इसी में आपको जो है दर्शाना है इसको, ठीक है। तो आप इसको दर्शा लेंगे, ठीक है, महानदी। तो महानदी को ऐसे जो है दिखाया है, कैसे दिखाना है, आपको ऐसे दिखाना है महानदी को, ऐसे। तो आप ऐसे दर्शाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 9 का C, तो यहाँ पे C लिख देंगे। 10 का C होगा, तो 10 का C लिख के आप क्या कर देंगे, दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद से झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जिसको आपको वृत्त से दर्शाना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं झरिया जो है कोयला हो जाएगा, बोकारो कोयला हो जाएगा, आप उसको जो है दर्शा सकते हैं झारखंड में, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन मतलब बंदरगाह चिन्ह द्वारा दर्शाइए, त्रिभुज के द्वारा जो है दर्शाना है उसको। तो पूर्वी तट पर देखा जाए तो पूर्वी तट पे जो है पारादीप बंदरगाह हो जाएगा, जो उड़ीसा में पड़ता है। तो आप उड़ीसा राज्य देख लीजिए यहाँ पे है, और उड़ीसा राज्य जो है आप इजीली उसको क्या कर लेंगे, दर्शा लेंगे, ठीक है। क्लियर है। अगर यही पूछ देता जो है पश्चिमी में पूछ देता, ठीक है, कहाँ पूछ देता, पश्चिम में दक्षिण में पूछ देता, तो दक्षिण पूछ देता तो यहीं पे आपका जो है कहीं कोचीन होता, ठीक है,
यहीं पे आपका कोचीन होता, फिर यहीं पे आ जाते अब यहाँ पे, तो यहीं पे आपका जो है कांडला बंदरगाह होता, ठीक है, गुजरात में। तो आप इनको जो है आसानी से क्या कर लेते हैं, आप इनको दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मानचित्र कार्य यही है, और आगे देखिए कुछ और भी क्वेश्चन है क्या, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही है मानचित्र कार्य, आपको यही इतना करना था। चलिए देखिए अब इम्पोर्टेंट बात है, अब उसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इसमें दर्शाने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे बना के और जो इसका नाम यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ नाम आपका लिखना ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद से कॉपी जो आपको मिलेगा, कॉपी पर लिखिएगा प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। उसके बाद से यहाँ लिखिएगा 9, उसके बाद से ए लिखिएगा, उसके बाद से इसका क्या आंसर होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से 9B का लिखिएगा। कॉपी पे तो लिखना ही लिखना है, कॉपी पे लिखने के बाद जो है आपको इस मानचित्र में भी आपको दर्शाना होगा, ठीक है। तो मानचित्र में भी जो है आप ऐसे दर्शाइएगा और उसका नाम लिखिएगा कि हाँ किस जगह पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है हम लोग पंजाब में बात किए हैं, तो यहाँ अमृतसर की बात हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग लिख के दिखा सकते हैं अमृतसर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे, अमृतसर, ठीक है। ये अमृतसर दिखा दीजिएगा। फिर यहाँ पे वो जगह दिखा दीजिएगा जो जगह हमको दिखाना था, ये सही नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको मानचित्र कार्य करना है। और देखिए कोई डरने की बात नहीं है, आप इत्मीनान से सीखिए और घर जाइए, इत्मीनान से घर पे बैठ के 2 से 3 बार आप बनाइए। और मानचित्र में राज्य को एकदम याद कर लीजिए, कौन सा राज्य कहाँ पे है, और क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछ देगा कोई उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपके पास सीरीज उरीज हो तो आप मानचित्र कार्य के लिए जो है जो भी ऑब्जेक्टिव जो भी इसके क्वेश्चन होंगे आप उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन कई बार लगातार 4 साल 3 साल लगातार पूछा होगा तो उसी क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपका बहुत ही बेहतर जो है तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों हम मिलेंगे अपने अब तो आपका पेपर आखिरी है, और ऑल द बेस्ट, आपका पेपर काफ़ी बेहतर जाए और काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हम अब मिलेंगे अब अगले क्लास में, यानी कि 11वीं में, और ज़रूर आप बताइएगा कि आपका कितना परसेंट आया, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। और कितना यूज़फुल ये रहा आपके लिए ये वीडियो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और बड़ों का सम्मान करते रहिए।